हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, क्या बातें की हुई थी कल हमने क्लियरली कहा था कि अगर मान लो मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट ओपन होकर यहां से ऊपर निकलने की कोशिश करे और ये जो मार्केट ने कल का हाई जो यहां पर लगाया हुआ है, अगर मान लो कि मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो हम यहां पर कॉल के साइड जा सकते हैं। बिकॉज लास्ट मोमेंट में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं हमें 3-4 कैंडल्स में यहां पर बाइंग देखने को मिली हुई है। तो इसका मतलब अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलती है और यहां पर अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलती है, इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं ये जो बाइंग हुई थी, ये मार्केट की जो मोमेंटम थी वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो रही है। तो हम वहां पर कॉल के साइड जा सकते हैं इस हाई के ब्रेक होने पर। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होती है यहां कहीं पर और गैप अप ओपन होती है तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि एक डिप ले ले मार्केट। चाहे वो डिप यहाँ जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ था यहाँ से ले, या फिर अगर मान लो कि मार्केट थोड़ा और ऊपर ओपन होती है तो एक गैप क्रिएट कर सकती है। हो सकता है कि मार्केट नीचे ना आकर, कल के हाई से ना आकर थोड़ा ऊपर ही हमें एक सपोर्ट लेके ऊपर निकलती हुई दिखेगी। तो इन दोनों केस में हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। ये बातें कल हमने की हुई थी। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं आपको कल की एक छोटे से क्लिप सुनाता हूँ कि कल हमने एग्जैक्टली मार्केट को लेके क्या बातें की हुई थी। क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग हमें मूव दिखाया है, क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेने का मौका दिया है? तभी तो हम कल जो एनालिसिस करे थे उस पर आज ट्रेड करेंगे, है ना। क्योंकि यही सब चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पर कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा कि हाँ मैंने जो बातें करी थी वो मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग मूव दिखा दिया है। मैं यहाँ पे अपनी कोई तारीफ करने नहीं आया हूँ, मैं आपको बस एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनाने आया हूं कि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आओ। आप क्या करते हो, यहां पर बाई करते हो, देखते हो कि मार्केट थोड़ा सा यहां पर रेड कैंडल बना रही है, आप यहां पर निकल लेते हो। ये नहीं देखते हो कि मार्केट पुल बैक लेके भी तो ऊपर निकल सकती है। यहां पर चलो नहीं निकली, मैं एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है, देखो बहुत बारी क्या होता है कि कहीं पे आप अपना एक एंट्री लेते हो। सपोज करो कि यहां पर अपना एंट्री लिया है कैंडल देख के कि यहां पर कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है। यहां पर आपने 40 में खरीदा हुआ है, मार्केट थोड़ा ऊपर निकलती है, यहां से 40 का 60 होता है, आपको तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस ट्रेड से आप जल्दी एग्जिट कर जाते हो। जैसे ही आप देखोगे कि कोई ना कोई यहां पर एक रेड कैंडल ऐसे बननी शुरू हो गई है, मार्केट यहां से नीचे आने लगी है, आप क्या करते हो, यहां से तुरंत एग्जिट कर लेते हो कि ये सोच के कि मेरे जो 40 रुपए का जो मैंने खरीदा हुआ था वो तो 60 का हो ही चुका है, मैं तो यहां से प्रॉफिट लेकर निकल ही सकता हूं, 20 रुपए का प्रॉफिट मेरे को मिल ही रहा है। वो सोचकर आप यहां पर निकलते हो एक रेड कैंडल के डर से, क्योंकि क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और वहीं जब आप एग्जिट कर जाते हो इस ट्रेड से, तो ये जो रेड कैंडल है वो कहीं ना कहीं नीचे एक शैडो अपना छोड़ जाती है और वापस से मार्केट ऊपर की साइड हमें एक ग्रीन कैंडल ऐसा बनाती हुई दिखती है। तो आप फिर रिग्रेट करते रह जाते हो कि अरे मुझे तो अभी और प्रॉफिट मिलना था, ये 60 हुआ था, ये कहीं ना कहीं 80 हो जाता, ये 80 का 100 हो जाता, मार्केट तो अभी बहुत ही ऊपर जा रही है। और ये सब सोच के क्या करते हो, अब फिर से कहीं ना कहीं 3-4 कैंडल्स के ऊपर 3-4 ग्रीन कैंडल्स जब बन जाती हैं तो आप यहां पर कहीं पर एंट्री लेते हो। तो उस टाइम पे एंट्री लेते हो तो एक बात आपको अपने जहन में रखना चाहिए कि यहां पर जिस किसी ने बाई किया होगा वो कहीं ना कहीं यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा। तो यहां से तो मार्केट नीचे फॉल होगी 4-5 कैंडल मार्केट अगर मान लो कि ग्रीन बना रही है तो मार्केट एक पुल बैक के लिए तो जाएगी ही जाएगी। और फिर अगर मान लो कि ऊपर निकल के इस हाई को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट हमें और ऊपर जाती हुई दिखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हो कि 4-5 कैंडल बनने के बाद अगर आप री एंटर करते हो यहां पर, ये देख के कि मार्केट और ऊपर जा रही है जबकि आपको 20 रुपए का प्रॉफिट मिल चुका है, फिर भी आप यहां पर री एंटर कर रहे हो, तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट थोड़ा बहुत यहां पर 1-2 रेड कैंडल्स बनाना शुरू करती है। आप क्या सोचते हो कि अच्छा मैंने यहां पर एंट्री लेके गलती कर दी, मुझे यहां पर एंट्री नहीं लेनी थी। क्यों? क्योंकि मार्केट तो यहां से बहुत ऊपर निकल चुकी है ऑलरेडी, अब हो सकता है कि नीचे फॉल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको जो 20 रुपए का प्रॉफिट था वो अब 0 हो चुका होगा। मार्केट और नीचे आती है, ये आपका लॉस में कन्वर्ट हो चुका होगा, -20 -30 दिख रहा होगा आपको। अब आप मान लो कि 5000 रुपए के प्रॉफिट में होंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो -5000 यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। और क्या करते हो आप, जब यहां पर माइनस में देखते हो कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि अब आपका लॉस बहुत ही ज़्यादा एक्सीड हो चुका है, तो उस केस में आप यहां पर एग्जिट कर देते हो। लेकिन उसी वक्त से जब आप एग्जिट करते हो और मार्केट क्या करती है, फिर से यहां से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर निकलना शुरू कर देती है, तो आप फिर बोलते हो कि यार मैं जब एंट्री लेता हूं तो मार्केट मेरे अपोजिट चलने लगती है, मैं जब एग्जिट कर देता हूं तो मार्केट मेरे डायरेक्शनल में मूव करने लगती है। तो यही तो मार्केट की बिहेवियर है, ऐसे ही तो मार्केट चलती है। क्योंकि मार्केट आपको
यहाँ पर पैसे देने नहीं आई है। मार्केट अगर आपको सारे पैसे देगी तो इससे मार्केट को क्या फ़ायदा होगा? कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर चल रही है तो आपका पैसा भी मार्केट को जा रहा है, और कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं जो मार्केट से पैसा प्रॉफिटेबली निकाल कर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि उनके पास स्ट्रैटेजी होती है, कुछ उनके पास कुछ एक एनालिसिस होता है। वो ऐसे नहीं देखते कि मार्केट ऊपर निकल रही है तो यहाँ पर वो एंट्री ले लिए, ये नहीं देखते कि मार्केट नीचे गिर रही है तो यहाँ पर वो एंट्री ले लिए, ऐसा नहीं देखते वो। उनका एक प्लान होता है, उनका एक लेवल होता है कि इस लेवल पे मार्केट आकर यहाँ से घूम जाए नीचे तो हम यहाँ पर पुट ले लेंगे, या फिर अगर इसे ब्रेक करके ऊपर निकल ले तो हम यहाँ पर कॉल ले लेंगे। इस टाइप की एक अपनी आप स्ट्रैटेजी बनाया करो, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया करो। और एक चीज़ कि कहीं ना कहीं जब आप प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, जब भी आप मार्केट में प्रॉफिट कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आप उस ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर देते हो, ये डर के मारे कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। ये जो मुझे 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा है वो कन्वर्ट होकर मेरा लॉस में ना आ जाए, एटलीस्ट मैं 5,000 तो निकाल लूँ। लेकिन आप यकीन मानो कि आप अगर 5,000 निकाल लेते हो और उसके बाद मार्केट और ऊपर निकल लेती है तो ये आप और अगर आप फिर से री एंटर कर लेते हो दूसरे ट्रेड के लिए तो आप ये 5,000 रुपये मार्केट को वापस देने वाले हो। और कहीं ना कहीं अगर आप लॉस पे ट्रेड कर रहे होते हो, आपका अगर मान लो कि जो ट्रेड है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो -5,000 में यहाँ पर दिख रहा होता है, और आप क्या करते हो, उस ट्रेड को आप वहां पर होल्ड करके बैठे रहते हो, उस ट्रेड को आप एग्जिट नहीं करोगे। क्या सोच के बैठे रहते हो कि अच्छा मार्केट तो गिर रही है बट काश मार्केट अगर हो सके ऊपर निकल जाए, है ना? क्योंकि आप पहले एक गलती कर चुके हो। आप यहां से एक मार्केट जब ऊपर जा रही थी, एक मार्केट ने पुल बैक लिया तो आपने यहां पर एग्जिट कर दिया। अब उसके बाद हो गया कि मार्केट ऊपर निकल गई, तो जब मार्केट इस टाइम पे क्या हो रहा था, आपको प्रॉफिट हो रहा था। अब क्या होता है कि मार्केट यहां से लॉस पे नीचे जा रही होती है। अब आपको क्या लगता है कि अगर मैं यहां पर एग्जिट कर दूं, हो सकता है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए, क्योंकि मैंने यहां पर बाई किया हो तो मार्केट यहां से रिवर्स हुई थी, तो अब थोड़ा भी रिवर्स होगी तो मैं यहां पर एग्जिट कर दूंगा। वो सोचकर आप यहां पर कॉल को होल्ड किए रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाती रहती है और एट द एंड आप वहां पर अपना लॉस बुक करते हो। तो कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। मैं इन सारे चीज़ों को अगर समराइज करके बताऊं तो मैं एट द एंड मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस दिलाने की बात करता हूं कि मार्केट में अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको मार्केट में एक्सपीरियंस है, और अगर मार्केट की आप थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हो, ज़्यादा नॉलेज की बात नहीं है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन मार्केट की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और नॉलेज की मैं बात करूं तो नॉलेज आपके पास अगर 30 to 40% भी नॉलेज है शेयर मार्केट को लेके कि कैसे मार्केट मूव करती है, कैसे बाई सेल होता है, कैसे लिमिट ऑर्डर लगाए जाते हैं, कैसे सब कुछ होता है, तो उस केस में आप एक बहुत ही अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो हम द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसकी कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास, और इसलिए मैं ये सारी क्लिप आपको सुनाना चाहता हूं। तो कल की मैं ज़्यादा लंबी क्लिप नहीं है, 15 से 20 सेकंड की क्लिप है, आप वो क्लिप ज़रूर सुनो ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए और आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वो क्लिप सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, सपोज कर लो कि यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है थोड़ा गैप अप, तो एक मार्केट को डिप लेना चाहिए, यहाँ कहीं से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो हम कॉल के साइड हम जा सकते हैं। चाहे वो सपोर्ट हो जाए कि मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है यहाँ से ले ले, या फिर अगर मान लो कि यहाँ कहीं से मार्केट थोड़ा गैप अप करके भी एक सपोर्ट लेती है तो भी हम कॉल के साइड यहाँ पर जा सकते हैं। गाइस, क्या बातें की हुई थी हमने कल? क्लियरली कहा था ना कि अगर मान लो कि मार्केट थोड़ा गैप अप अगर ओपन होती है तो एक डिप का वेट करेंगे हम। आज के क्लोजिंग से भी अगर एक डिप लेके जाती है तो हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं, और सुबह ही सुबह आपको यहाँ पर 180 पॉइंट्स के प्रॉफिट यहाँ पर मिल चुके होते। अच्छा, ये चीज़ें हमने कल बातें की हुई थी, और कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस होता तो हम इस चीज़ पे कॉल लेते, और मैंने लिया है, मैंने बुक किया है। आप भी अगर आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होता तो आप भी ये चीज़ लेते और कहीं ना कहीं 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप भी बुक करते। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो, मैक्सिमम हमारा जो ट्रेडिंग लिमिट होता है, जैसे कि मान लो कि हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप 2 बारी वहाँ पर ट्रेड ले चुके हो, 2 बारी आप डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर चुके हो, आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है उस दिन। चाहे मार्केट 500 पॉइंट का मूवमेंट दिखा दे, चाहे 600 बैंक निफ्टी दिखा दे, चाहे 1000 पॉइंट का ही मूवमेंट क्यों ना हो जाए बैंक निफ्टी में, हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हमने वहाँ पर 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑलरेडी बुक कर रखा है। 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड। अब हो सकता है कि मार्केट
मार्केट यहां से 1000 पॉइंट ऊपर निकल भी जाए, लेकिन 1000 पॉइंट ऊपर निकली तो आपको कब मालूम चला कि ये 1000 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट ने करी है? कब मालूम चलता है हमें? जब मार्केट ये मूवमेंट दिखा चुकी होती है। सपोज करो कि मार्केट यहां पर कहीं पर ओपन होकर ऐसे ऊपर निकलती जा रही है, मार्केट बनती जा रही है, तो जब ये चार्ट बन चुकी होती है तब हम कहते हैं कि अच्छा, बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा हमें मूव दिखा दिया, बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया, काश मैं यहां पर बाई कर लिया होता तो मेरा आज यहां तक का प्रॉफिट होता। लेकिन कब आप बोल रहे हो? जब ये चार्ट बन चुका है उसके बाद। ठीक है, मार्केट जब यहां खुली थी उस टाइम तो किसी को पता नहीं था, आपको क्या, किसी को पता नहीं था कि मार्केट इतनी ऊपर जाएगी। हो सकता था कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाती है ना, हो सकता था कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाती, हो सकता था कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाती। और अगर मान लो कि आपने यहां पर भी बाई किया होता, मार्केट यहां से भी रिवर्स होती, आप यहां पर भी एग्जिट कर लिए होते। आपने क्या किया? 2 ट्रेड ऑलरेडी बुक कर लिया प्रॉफिट में, और उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और अगर मान लो कि आपने यहां पर बाई किया, यहां पर आपने मान लो कि मार्केट रिवर्स हुई, आपने यहां पर एग्जिट कर दिया। कहीं ना कहीं अगर मान लो कि आपने यहां पर ट्रेड किया होता, मैं थर्ड ट्रेड की बात कर रहा हूं, अगर आपने थर्ड ट्रेड लिया होता तो ऐसा सिनेरियो हो सकता था, मैं वो चीज डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर मान लो कि यहां से मार्केट ऊपर की साइड निकलती तो फिर आपको रिग्रेट नहीं होता। जाहिर सी बात है कि किसी को भी ये चीजें होती है, किसी के दिल में किसी के पास भी इमोशंस होते हैं। भाई, इमोशंस कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है ये। क्योंकि आप देखो, जब भी आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको पैसे से कंजर्वेशन, पैसे को लेके आपको थोड़ा कंजर्वेटिव नहीं होना पड़ेगा। अगर आप पैसे को लेके कंजर्वेटिव हो तो आपका जो माइंड है वो आपके इमोशंस के साथ खेल जाएगा और कहीं ना कहीं आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो अगर आपने 2 ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिटेबल बुक कर भी लिया है और अगर मार्केट यहाँ से मान लो कि आपने एग्जिट कर भी दिया इस रेंज पे, मार्केट फिर ऊपर निकल गई तो आपको रिग्रेट कहीं ना कहीं होगा। आप यहां पर फिर से एंट्री लोगे और क्या होता है, मार्केट फिर आपको फंसा लेगी। जहां आपने 2 ट्रेड बुक कर लिया है प्रॉफिटेबल, और अगर मान लो कि एक लॉस आपने बुक कर लिया है, ह्यूज लॉस। देखो, 2 चीज़ें मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेड करते हो, एक ट्रेड में आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, आप क्लोज कर दो ट्रेड। स्क्रीन देखो ही मत, स्क्रीन देखोगे तो मार्केट आपको अपने पास बुला लेगी। पहला चीज़, एक ट्रेड अगर आपने यहां पर लॉस में बुक कर दिया है, ह्यूज लॉस, या तो आप ह्यूज प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हो, या तो आप लॉस कर रहे हो, एक अच्छा खासा लॉस कर रहे हो, तो उन दोनों केस में हम एक ट्रेड में क्लोज कर देंगे। ये नहीं कि प्रॉफिट लिया तो हमें और प्रॉफिट चाहिए, या फिर लॉस कर लिया तो इस बार ही प्रॉफिट कर लेंगे, ये सोच के हमें चलना ही नहीं। बिकॉज आप वो सोचते हो लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं आपको फंसा लेती है, बिकॉज आपके पास उस टाइम पे कोई भी एनालिसिस नहीं रहती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या कि अगर मान लो कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है, आपने यहां पर एक प्रॉफिट लिया, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो आप सेकंड प्रॉफिट के साइड जा सकते हो। ठीक है, लेकिन 2 प्रॉफिट से मैक्सिमम हमें 2 ट्रेड से ज़्यादा करना ही नहीं। पहला, अगर मान लो कि फर्स्ट ट्रेड हमारा लॉस में होता है, थोड़ा लॉस, और सेकंड ट्रेड भी हमारा थोड़ा लॉस में होता है, तो भी हम उस केस में ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। अगर मान लो कि 2 प्रॉफिट हमने ले लिया, 2 लॉस हमने ले लिया, तो भी हम यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर देंगे। थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेके निकलेंगे, या थोड़े थोड़े लॉस होते हैं तो भी हम उस केस में निकल जाएंगे। मैक्सिमम ट्रेड हम 2 ही लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि मार्केट में सिर्फ आपका दिमाग नहीं है, मार्केट में यहाँ पर 1000 लोग ट्रेड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मार्केट में इन सभी का दिमाग इंक्लूडेड है। आप तो अकेले सोच रहे हो ना कि मैं मार्केट में यहाँ पर हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे मन में कुछ ये चल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी, लेकिन मार्केट में क्या सिर्फ आप ही हो जो आपकी सोचने से मार्केट ऊपर चलेगी? मार्केट में तो 10 लोग और हैं, मार्केट में A, B, C, D बहुत लोग हैं, सभी के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। ये सोच रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी तो ये पैसे डाल रहा है, ये सोच रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी तो ये पैसे निकाल रहा है, ये सोच रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी तो ये भी पैसे निकाल रहा है, ये सोचेगी कि मार्केट ऊपर जा रही है तो पैसे ये डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं उन सारे सिचुएशंस में क्या होता है कि मार्केट ऊपर नीचे सारे लोगों के हिसाब से होती है। तो उस केस में आपको एक अपना इमोशंस को साइड रख के, आपको एक एनालिसिस करके, आपको एक प्रेडिक्शन करके मार्केट में आना चाहिए कि मार्केट में हम इस तरीके से आएंगे तो ही हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अदरवाइज बाकी लोग कुछ और सोच रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं कि इस लाइन पे हमें निकलना है और आप ट्रेड पकड़ के बैठे हो कि यहाँ पर मुझे ऊपर जाना है। क्या होगा आपको? यहाँ पर तो लॉस ही तो होगा ना, इसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। और एक बात की, कोई भी ट्रेड को जिद से पकड़ के मत बैठा करो कि ये ऊपर जा रही है तो हो सकता है कि अब फॉल हो जाएगी, मैंने पुट लेकर रखा हुआ है, अब फॉल हो जाएगी, अब फायदा हो जाएगा।
जाएगा मुझे, थोड़ा और ऊपर निकलेगी तो अब फॉल हो जाएगी, अब फायदा हो जाएगा मुझे। इन सबसे फायदा नहीं होने वाला। एट द एंड क्या करते हो, आप लॉस में ही निकलोगे। तो कहीं ना कहीं इन बचकानी हरकतों का आप अवॉइड करने की कोशिश करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए, तभी आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाओगे। चलिए, बहुत हो गई बातें, बहुत हो गई लर्निंग की चीज़ें। अब हम देख लेते हैं कि वन डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी हमें कैसा मूव दिखा रहा है, कहाँ पर जाते हुए हमें दिख सकता है और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है अभी तक। मार्केट यहाँ पर एक चॉपी रेंज में, आप बोल सकते हो एक साइडवेज रेंज में मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है। और कहीं ना कहीं ये रेंज जब ब्रेक होगी, या तो ऊपर के साइड या फिर नीचे के साइड, तो हमें एक अच्छा फॉल या फिर एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा जिधर ही मार्केट जाती है। अगर मान लो कि मार्केट इस वाली लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ कहीं तक का, जो कि 36,500 तक का आप बोल सकते हो। अगर मार्केट 36,300 को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है, तो फिर मार्केट हमें 36,500 तक जाती हुई दिखेगी। अच्छा, अगर इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख ले कि मंडे के दिन हम इस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दूं तो क्लियरली हमें यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा, और वो ट्रेंड लाइन कुछ आप एज अ सपोर्ट ले सकते हो। ये वाली ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करती है, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का हम वेट करेंगे। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर ब्रेक कर देती है, तो क्या हम पुट के साइड जाएंगे? नहीं जाएंगे, हमें एक और कंफर्मेशन का वेट करेंगे, और वो कंफर्मेशन है ये लाइन। इस लाइन को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। हमारा फिर 2 कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट अब नीचे के साइड आने वाली है। मार्केट ने ये ऊपर का मूवमेंट यहाँ पर बंद कर दिया है, अब मार्केट नीचे के साइड आएगी। अच्छा, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलकर ऊपर के साइड निकलने की कोशिश करे, तो मैं बोलूंगा कि इस लेवल के ब्रेक होने के बाद 36,400, 36,380 आप बोल सकते हो, इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम यहां पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं। क्योंकि मार्केट अगर इसे ब्रेक करेगी, तो फिर मार्केट हमें 36,450, 36,500 तक जाते हुए दिखेगी, तो वो हमारा एक अच्छा मूवमेंट रहेगा। तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलेगी तो कॉल, फ्लैट खुल के अगर नीचे आएगी तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को भी ब्रेक कर दे। इस लेवल को भी ब्रेक करेगी, तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट मान लो 36,000 यहाँ पर गैप अप थोड़ी बहुत ओपन हो जाती है। सपोज कर लो कि मार्केट यहां पर ओपन होती है, इन दोनों रेंज के बीच में यहां पर ओपन होती है, और ये जो मार्केट ने क्लोजिंग दी हो यहां पर, तो इन दोनों रेंज के बीच में हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। या तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहां से ऊपर के साइड निकल जाए, या तो वेट करेंगे कि मार्केट नीचे के साइड आ जाए और इस लेवल को ब्रेक करके हमें नीचे के साइड एक मूवमेंट दिखा दे, तो फिर हम ट्रेड लेंगे। अगर मान लो कि ह्यूज गैप अप ओपनिंग देती है और मान लो कि मार्केट 36,400 के आसपास ओपन होती है, जिसके चांस थोड़े कम है, बट मार्केट है, कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होती है, तो मैं बोलूँगा कि 36,400 को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, क्योंकि इतना ऊपर अगर ओपन होगी तो 3-4 पहले कैंडल्स जो होंगे, फर्स्ट 3-4 कैंडल्स होंगे, वो हमें रेड में बनते हुए दिखेंगे। तो आप सडनली अगर मान लो कि मार्केट इतना ऊपर ओपन हो रही है, तो आप इमीडिएटली वहां पर एक पुट के साइड जा सकते हो। 3-4 कैंडल तक हमें मार्केट वहां से नीचे फॉल होती हुई दिख सकती है, तो आप वहां पर एक स्कैल्पिंग के बेसिस पे जा सकते हो और मार्केट में एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 15 से 20 मिनट मार्केट नीचे आएगी, और फिर हो सकता है कि मार्केट वो अपने अपवर्ड मूव को कंटिन्यू वहां पर करे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, सपोज कर लो कि यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है, इस लाइन के नीचे ही ओपन हो जाती है, और इस लाइन के नीचे ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो उस केस में हम यहाँ पर अवॉइड कर देंगे। उस केस में हम यहाँ पर अवॉइड कर देंगे, बिकॉज मार्केट फिर इसके नीचे जाएगी, तो उस केस में हमें फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर मान लो कि यहाँ से रेजिस्टेंस खाती है, इस लाइन से एक रेजिस्टेंस खाकर फिर यहाँ से नीचे आ जाती है, तो उस केस में हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। फिर हमें मार्केट यहाँ से नीचे आती हुई दिख सकती है। अगर मान लो कि मार्केट इस लाइन से एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे गिरती है, तो अगर नीचे खुल के फिर भी ऊपर निकल ले, तो अगेन मैं बोलूँगा कि हाई के ब्रेक होने का वेट करेंगे, इस हाई के 36,380 के, तो ही फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जाएंगे बैंक निफ्टी में। अब आइए हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी हमें कल के दिन कहाँ पर मूवमेंट दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी से अभी ज़्यादा बुलिश लग रही है हमें। बैंक निफ्टी से हमें एक अच्छा मूव दिखा रही है यहाँ पर,
और अगर आप आज की मार्केट देखो तो हमें एक अच्छी मूव यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें निफ्टी को, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मार्केट ने ऑल टाइम हाई पे अभी क्लोजिंग दी हुई है। और ये जो मार्केट रेंज पे चल रही थी, जैसा कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाया कि बैंक निफ्टी भी एक रेंज पे चल रही थी, सिमिलरली निफ्टी भी इसी रेंज के अंदर चल रही थी ऐसे। और जब बैंक निफ्टी भी इस रेंज को ब्रेक करेगी तो हमें ऊपर के साइड एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, या फिर नीचे के साइड वो देखेंगे कि मार्केट हमें कैसा दिखा रही है। फर्दर अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड एक मूवमेंट दिखा दिया है। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट यहां से बहुत ही ऊपर निकलेगी। मैं बोलूंगा कि हो सकता है कि एक दिन और हमें एक अच्छा मोमेंटम दिख जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को अगेन इस लेवल को रीटेस्ट करने आना चाहिए। यहां से एक रीटेस्ट करके फिर अपने इस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी, तो फिर मार्केट हमें और ऊपर जाते हुए दिख सकती है, और उस केस में हम यहां पर कॉल के साइड जा सकते हैं निफ्टी में। चलिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मार्केट में हम मंडे के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि मार्केट निफ्टी में फ्लैट खुल जाती है मंडे के दिन, फ्लैट खुल के अगर अपने हाई को ब्रेक करती है, तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट में बाइंग आ रही है, जो मार्केट में अपवर्ड मूव आ रही है, ये कंटिन्यू रहेगी, तो हम यहाँ पर फिर कॉल के साइड जा सकते हैं। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे आती है, तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 16,464 की है, 16,450 मान लो आप, इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगी, तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड हम जाएंगे, और फ्लैट खुल के ऊपर निकलेगी तो हाई के ब्रेक होने पर हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जाएंगे निफ्टी में। अगर मान लेते हैं कि मार्केट में 100-200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होती है इन निफ्टी में, 16,600 के आसपास, 700 के आसपास मार्केट अगर ओपन होती है, तो फिर मार्केट में हमें पहले 3-4 कैंडल्स जो हैं वो रेड बनते हुए दिख सकते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। पहला 15 से 20 मिनट वहाँ पर हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और एक अच्छा प्रॉफिट हमें वहाँ पर बुक करने को मिल सकता है। वहीं अगर मान लो कि मार्केट थोड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है यहाँ कहीं पर, तो हो सकता है कि मार्केट अपना एक ये जो मार्केट कंटिन्यूअसली एक अपवर्ड मूव में यहाँ पर चल रही है, तो एक थोड़ा पुल बैक लेने के लिए मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है यहाँ कहीं पर, या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है इस लाइन को ब्रेक करके, या फिर गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से रेजिस्टेंस खाती है, तो उन दोनों केस में हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है कहीं ना कहीं। तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर भी मार्केट में हमें एक अच्छा फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मार्केट नीचे की ओर थोड़ा पुल बैक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिर ही जाएगी। मार्केट कब हम यहां पे सीई के साइड हट के पीई के साइड हो जाएंगे, जब मार्केट इस लो को, यहां पे जो मार्केट ने लो लगाया हुआ है, इस लो को मार्केट नीचे के साइड ब्रेक कर देगी, तो फिर हम बोल सकते हैं कि मार्केट अब नीचे के साइड आने वाली है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो यहाँ तक आएगी। अगर इस लाइन से भी अगर एक सपोर्ट लेके ऊपर निकल ले, तो फिर इस हाई को मार्केट ब्रेक करके और हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा सकती है। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।